जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं सनराइज ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी के अंदर मेरे दोस्त वैकेंसियां निकल चुकी हैं और आप लोगों को यह भी अंदाजा होगा मेरे दोस्त यहाँ से पॉलिटिकल का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो कितना एग्जामों के अंदर आता है। और ये क्वेश्चन वो लेकर के आता हूँ मेरे दोस्त जो पहले किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, पिछली क्लास के अंदर बताया था, तो आज शुरुआत होगी संविधान सभा की। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन में दोस्त क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि किसकी विफलता के बाद मेरे दोस्त क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग के लिए एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। मतलब इसी के चीज होगी थी, कौन सी चीज है सफल होगी थी कि उसके बाद संविधान सभा की मांग ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। तो उसका के नाम पड़ा है, हमने याद रखना है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की विफलता के बाद क्या हो गया था, संविधान सभा की क्या कर दी थी, मांग करनी चालू कर दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यह कहता है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में नुआ होगा, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उत्तर के लगा का होगे रहे, उत्तर लगा का आना मेरे भाई के 33 लगा का आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 के कब है, यो प्रश्न नंबर 3 का होगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी ना, उसका उत्तर के लगा का होगे, उसका उत्तर लगा का आना था हमने 12 थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। यो क्वेश्चन नहीं बेरा पेपर में कितनी बार लिया कितनी बार ना लिया, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था। तो उत्तर लगा का यो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लगा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 ये कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ना, वह हुई थी मेरे भाई कब हुई थी, 9 दिसंबर सन 1946 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 के कब है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी भाई। और संविधान सभा की बैठक कहां पर हुई, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, वह हुई थी नई दिल्ली के कैंसिल चैम्बर के भवन में, पुस्तकालय भवन में क्या हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर पेपर में नुए पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक कद, पहली सभा कद लगी 9 दिसंबर 1946 के अंदर की, तो हुई थी नई दिल्ली के अंदर हुई थी, कैंसिल भवन के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। तो उसका नाम पड़ा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे। जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे ना, उसका नाम क्या पड़ा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पड़ा है। और ये के थे अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 के होगा संविधान सभा का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम चरण शुरू होया ना, यो प्रथम चरण कद शुरू होया था। तो उत्तर के लगा काओगे 14 अगस्त सन 1947 के अंदर शुरू होया था। तो यार इस बात ने भी याद रख लियो, संविधान सभा का प्रथम चरण कब शुरू होया था, 14 अगस्त 1947 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है ना, जो ये प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत किसने किया था। तो याद रखियो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जो भारत का पहला प्रधानमंत्री, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था। जो संविधान सभा का बहिष्कार किया था ना, वो किसने किया था। तो मुस्लिम लीग ने किया था तथा पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान की मांग करी थी। इस मुस्लिम लीग ने मुद्दा उठा दिया था, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, चाहे तो पाकिस्तान खातर एक अलग संविधान की के कर दो, मांग कर दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, संविधान सभा के 27 अध्यक्ष को निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के जो पहले 27 अध्यक्ष निर्वाचित हुए ना, उसका 11 दिसंबर 1946 को हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था बिहार से था, भारत का पहला राष्ट्रपति था। और इसने जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पढ़ता है, इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव दरवाई थी 1956 के अंदर। तो संविधान सभा के पहले 27 अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कद बने थे 11 दिसंबर 1946 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी। जो संविधान सभा की कार्यवाही है ना, कब प्रारंभ हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करके इसकी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी। जो संविधान सभा की कार्यवाही है ना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करके इसकी क्या कर दी थी, कार्यवाही शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संविधान सभा में अनेक समितियों की
नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा में ना गणीय समिति जोड़ दी थी, उनकी नियुक्ति कब करी गई थी? 22 जनवरी 1947 को की गई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कहीं भी पेपर में नुए पूछागा झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर लगा कर आना। जे.बी. कृपलानी को माना जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो प्रारूप आवा डॉक्टर भीमराव, झंडा आवा जे.बी. कृपलानी आवा। संघ समिति के अध्यक्ष पूछा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा करके आना है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? नियम व समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तथा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। राष्ट्रीय ध्वज पूछा, समिति पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछेगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जे.बी. मावलंकर को बनाया गया। तो जे.बी. मावलंकर है भाई, कदे जिप भी लिख लो, जिप भी तो और कुछ पाओगा। संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष को किसे बनाया गया? जे.बी. मावलंकर को। संविधान सभा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। कद किया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार कर लिया था? तो 22 जनवरी 1947 के अंदर स्वीकार कर लिया था। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कभी स्वीकार कर लिया था? 22 जनवरी 1947 के अंदर। तो 3 जून 1947 के अंदर देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? मतलब इसने क्या कहा है कि 3 जून 1947 को जब हमारे देश का बंटवारा हो गया ना, उस समय भारतीय संविधान की कुल कितनी सदस्य संख्या थी? तो उत्तर के लगा काओगे? 324 लगा का आना है। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की, जो गवर्नर जनरल था ना, उसने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कर दी, वक़्त करी थी। 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन कब होया? 31 अक्टूबर 1947 के अंदर होया था। संविधान सभा का पुनर्गठन कब होया? 31 अक्टूबर 1947 के अंदर। 31 दिसंबर 1947 के अंदर 31 दिसंबर 1947 के अंदर देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? मतलब 31 दिसंबर 1947 में है ना, जो देशी रियासत थी उनकी संख्या कितनी थी? 70 थी। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन स्थान कहां से था? याद रखना, पश्चिम बंगाल से। 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया द्वारा किसको अपनाया गया था? राष्ट्र ध्वज को। जो राष्ट्र ध्वज है ना, उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया के द्वारा। जो मतलब के डिजाइन तैयार किया था, वो क्या था? राष्ट्रीय ध्वज था, उसको हमने अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित को अपनाया गया था राष्ट्रगान को। 24 जनवरी 1950 में रविंद्रनाथ टैगोर ने के कर दिया था, राष्ट्रीय गान गाया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित क्या था? राष्ट्रीय गीत, जो हम कहे हैं। याद रख लो, संविधान सभा में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची हैं। सॉरी, पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। संविधान सभा के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले ये भी बता के आया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में बिहार से के कितने प्रतिनिधि थे? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में बिहार के कितने प्रतिनिधित्व थे? 36 प्रतिनिधि थे। तो इस बात में याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? संविधान सभा में 292 सदस्यों कितने प्रांतों से चुना गया था? 11 प्रांतों से। संविधान सभा में 292 सदस्यों को कितने प्रांतों से चुना गया था? 11 प्रांतों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी?
आपको क्या याद रखना है? 93 याद रखना है। और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सबसे अधिक 55 प्रतिनिधि उपरांत कहां से चुने गए थे? संयुक्त प्रांत से। 1940 के चुनाव में मुस्लिम लीग को विशेष सफलता किन प्रांतों से मिली थी? एक तो बिहार तक मिली थी, दूसरा पश्चिम बंगाल तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 1940 के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले थे? तो 78 स्थान मिले थे। 1940 में जो संविधान सभा के अंदर जो चुनाव हुए ना, उसमें मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले थे? 78 स्थान मिले थे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति का में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 40 से भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान करने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था? 13 समिति का गठन किया गया था। वो क्वेश्चन नंबर 47 से भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घना इंपोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घना इंपोर्टेंट है। जितने भी ये क्वेश्चन लिखवाए है ना, ईसा आज तक कोई पेपर नहीं गया जो पेपर में क्वेश्चन ना आया हो। तो ध्यान से पढ़ लियो मेरे भाई, ये चीज वे हैं जो पहले पेपर में तो आ लिए और उनमें तो निकाल कर ले रहा हूं। ठाक देख लियो पेपर ने, ठाक देख लियो किताबा ने, क्वेश्चन मैच करके देख लियो। सारे के सारे क्वेश्चन वे पाओगे जो किसी न किसी एग्जाम में आवे हैं। और इससे नाम के है गुरु मंत्र कवे हैं, मारे गुरुआ के द्वारा दिया गया मार्त के है यो गुरु मंत्र है। और वह चीज मेरे भाई मैं अपने परिवार तक बताने लग रहा हूं। तो इस परिवार था बात कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ, इन चीजा जरूर लिखा करो। इसके बाद क्वेश्चन आवा है 12 हो गया। भारतीय संविधान को बनने थे संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 49 है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने कही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कह दी थी। भाई संविधान सभा के छात्रों में किसने मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित कर दिया जाए? केटी शाह ने करी थी। भाई सब भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी। वो क्वेश्चन भी घनी बया लिया लेबर पार्टी वाला। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो उसका नाम पड़ा BN राव पड़ा है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल प्रांत में बनाई थी। बताई थी बंगाल और बिहार में बनाई थी। किस वर्ष संसद में भारतीय संविधान को अपनाया गया था? 1950 के अंदर अपनाया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 के अंदर। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी सन 1950 के अंदर लागू किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।